अस्सलामुअलैकुम। एक बार फिर से स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। चलिए फिर आज एक और प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। टॉपिक हमारा वही है कंडीशनल ऑपरेटर यानी इफ एल्स। आज एक और कॉमन सा प्रॉब्लम जो कि आपको देखने को मिलता है वही सॉल्व करेंगे, जो कि है सिंपल कैलकुलेटर विथ बेसिक 4 ऑपरेशंस: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ये कई बार पूछा जाता है एग्जाम में कि एक सिंपल कैलकुलेटर बनाओ जिसमें दो नंबर आपने मानने की कैलकुलेशन में, बेसिक कैलकुलेशन में क्या होते हैं, दो नंबर होते हैं और बीच में एक ऑपरेटर होता है। तो नंबर्स को हम ऑपरेंड कहते हैं और जो बीच में होता है उसको ऑपरेटर कहते हैं। और ऑपरेटर के हिसाब से दोनों नंबर को दोनों नंबर का सम या दोनों नंबर का डिफरेंस या मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करना रहता है। तो वही चीज़ हम करेंगे। तो एक तरह से एक सिंपल कैलकुलेटर बनाएंगे जो 4 ऑपरेशन परफॉर्म करके आपको देगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले ये हमने यहाँ कमेंट में लिखा कि क्या करना है हमें: प्रोग्राम टू क्रिएट ए सिंपल कैलकुलेटर विद बेसिक ऑपरेशंस लाइक प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ओके, तो चलिए सबसे पहले हमें फाइंड करना है कि क्या हमें इनपुट की ज़रूरत है। तो इनपुट आपको पता ही है, एक बेसिक कैलकुलेशन में 2 ऑपरेंड और एक ऑपरेटर रहता है। तो क्या चाहिए हमें? 2 ऑपरेंड्स इसे हम रख लेते हैं, चलिए x एंड y, और हमें चाहिए एक ऑपरेटर 1 ऑपरेटर, वो कुछ भी हो सकता है, प्लस और माइनस और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आउटपुट हमें क्या चाहिए? आउटपुट चाहिए, अगर प्लस है, इन केस ऑफ प्लस के केस में हमें क्या चाहिए? सम चाहिए। केस ऑफ माइनस के केस में हमें क्या चाहिए? डिफरेंस चाहिए। और केस ऑफ स्टार हमें क्या चाहिए? प्रोडक्ट चाहिए। और इन केस ऑफ डिवीजन हमें क्या चाहिए? क्वोशंट चाहिए। ओके, तो ये अब प्रोसेस क्या होगा? प्रोसेस वही, प्रोसेस कैसे करेंगे? प्रोसेस का मतलब हमारे पास दो नंबर आ गए, मान लिया एक्स वाई, और उसने बोल दिया इसको प्लस करो या उसने कर दिया इसको मल्टीप्लाई करो, जो भी कहा। तो जो वो कहेगा कि उसने कहा प्लस करो तो हमें प्लस करना पड़ेगा, उसने कहा माइनस करो तो हमें माइनस करना पड़ेगा। अदरवाइज प्रोसेस तो बहुत सिंपल है, प्लस का यूज़ करना है, माइनस का यूज़ करना है, वही ऑपरेटर जो आप बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेटर ये पाइथन में भी यूज़ होता है, किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप यूज़ कर सकते हो, जैसे मैथ्स में यूज़ करते हो। तो उसका सिंपल से एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, या एक्स इंटू वाई, या एक्स डिवाइडेड बाई वाई करके उसका रिजल्ट आपको प्रिंट कर देना है। प्रोसेस तो सिंपल है, लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ है कि हमें यूज़र पे डिपेंड करता है। तो यूज़र के इनपुट पे डिपेंड करता है कि हमें प्लस करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है या डिवीजन करना है। अदरवाइज प्रोसेस सिंपल था, लेकिन यहाँ पे अभी हमें सेलेक्ट करना पड़ रहा है कि कौन सा करना है। हमारे पास 4 ऑप्शन है, तो 4 ऑप्शन में से कौन सा करना है वो डिपेंड करता है यूज़र के इनपुट पे। तो इसलिए हमें यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगा इफ एल्स का, या इफ एलिफ एलिफ एल्स का ज़रूरत पड़ जाएगा, क्योंकि हमें चेक करना पड़ेगा किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करने से पहले कि जो ऑपरेटर हमारे पास आया है वो प्लस है या माइनस है या मल्टीप्लिकेशन है या डिवीजन है, और उस हिसाब से हम उस लाइन को रन करेंगे, उस स्टेटमेंट को रन करेंगे और वो आउटपुट यूज़र को देंगे। ठीक, तो प्रोसेस क्या रहेगा?
प्रोसेस यही हम यहाँ लिख लेते हैं। इन केस ऑफ प्लस सम इक्वल टू x प्लस y। इन केस ऑफ माइनस सम नहीं, हम लोग करते हैं रिजल्ट। ठीक है, सबके लिए सेम रखना पड़ेगा क्योंकि एक ही और ले लेंगे हम x माइनस वाई। ठीक, प्रोडक्ट इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन हम रखेंगे x इंटू वाई, और इन केस ऑफ डिवीजन x डिवाइडेड बाय y। ठीक, तो ये हमारा प्रोसेस रहेगा। चलिए फिर इसी को प्रोग्राम का शक्ल देते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, 3 इनपुट चाहिए, जैसे हमने यहाँ पे बताया हमें क्या चाहिए, 3 इनपुट चाहिए, एक x, x, y और एक ऑपरेंड। ठीक है, ठीक, तो ऑपरेंड को भी हमें किसी वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा। ठीक, तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले लेते हैं x इक्वल टू, दूसरा हो जाएगा y असाइनमेंट ऑपरेटर, और तीसरा हो जाएगा ऑपरेंड को हम लिख देते हैं OP असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक, जो हमारा ये रहेगा वो फ्लोट में भी रह सकता है या इंटीजर में, तो हम फ्लोट रखते हैं ताकि कोई वैल्यू लॉस ना हो। ओके, तो यही तीनों केस में। हाँ, ऑपरेटर हमारा स्ट्रिंग में रहेगा क्योंकि वो ऑपरेटर है, कोई नंबर तो नहीं है, तो इसके लिए खाली आएगा इंट। ओके, तो हम लिखेंगे एंटर फर्स्ट ऑपरेंड एंटर सेकंड ऑपरेंड now enter the operator, और ऑपरेटर के लिए हम ब्रैकेट में यहाँ लिख देंगे कि ताकि वो कोई दूसरा ऑपरेटर ना डाले, इसलिए प्लस कॉमा माइनस कॉमा डिवीजन, इन्हीं में से कोई आपको देना है। ठीक, तो चलिए ये हो गया हमारा 3 इनपुट आ गए। अब हमें क्या करना है, हमें प्लस करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लिकेशन करना, डिवीजन करना है, चारों को हमें करना पड़ेगा, लेकिन चलेगा एक ही। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे इफ एल्स का। इफ ओपी एग्जैक्टली इक्वल टू, क्योंकि ये स्ट्रिंग है, कैरेक्टर है, तो हम स्ट्रिंग से कंपेयर करेंगे। सबसे पहले प्लस, अगर ओपी प्लस है तो हमें क्या करना है, हाँ एक चीज़ और बनाना भूल गया, रिजल्ट। रिजल्ट भी हमें एक चाहिए, क्या चाहिए, रिजल्ट, जिसमें स्टोर करेंगे रिजल्ट को। फिलहाल हम उसमें 0 इनिशियलाइज करके रखेंगे। ठीक, तो ऑपरेंड प्लस अगर आता है तो रिजल्ट इक्वल टू x प्लस वाई। ठीक, तो अब यहीं पे प्रिंट कर सकते हैं इसको, प्रिंट सम ऑफ x वैसे लिख सकते हैं एंड
y comma is comma result, ऐसे लिख सकते हो। थोड़ा लंबा हो रहा है लेकिन आप अगली बार से तो यही कॉपी करने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, एक हो गया प्लस के लिए। अब हमारे पास यहाँ तीन ऑप्शन, चार कंडीशन है, प्लस, माइनस, डिविजन, डिवीजन। तो चार के लिए हम वही यूज करेंगे कल जो आपको बताया था, एलिफ, इफ के बाद एलिफ, ओपी, इफ नहीं, इफ अगर फॉल्स हो तो एलिफ पे आएगा, एलिफ में चेक करेगा कि वो प्लस नहीं है तो क्या माइनस है, अगर माइनस है तो हमें क्या करना है, वही सेम काम करना है, बस यहाँ ऑपरेटर चेंज हो जाएगा। तो इसी को कर लेते हैं ताकि हमारा थोड़ा टाइम बच जाए। एक्स माइनस वाई, यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंस ऑफ एक्स एंड वाई इज दिस। फिर इसके बाद एलिफ ओपी इक्वल टू, प्लस नहीं है माइनस नहीं है तो क्या चेक करेगा, क्या मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन है तो फिर क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई इज दिस। फिर एलिफ एलिफ ओपी एग्जैक्टली इक्वल टू क्या है, डिवीजन। तो रिजल्ट में वही x डिवाइडेड बाय y, द सम ऑफ x एंड y इज रिजल्ट। ठीक है, लास्ट में आएगा एल्स एंड, अगर इन तीनों में चारों में से कोई नहीं है, इसका मतलब उसने कुछ गलत इंटर कर दिया। ऑपरेटर लिख सकते हैं। बस ये हो गया हमारा छोटा सा प्रोग्राम। चलिए अब इसको एनालाइज करके देखते हैं कि क्या होता है, विजुअलाइज करके। UR code is running up to 10 seconds. ओके, तो सबसे पहला लाइन ये चल, यहाँ पे कंट्रोल है कि यहाँ पे क्या मांग रहे हैं, इनपुट मांग रहा है तो हम इनपुट दे देते हैं। x के लिए 12 सबमिट कर दिया, हो गया। एंटर द फर्स्ट ऑपरेंड 12, 12 चला गया x में, और 12.0 क्यों आया, क्योंकि ये फ्लोट में हमने कन्वर्ट किया है स्ट्रिंग है ना, तो 0 वो पॉइंटिंग डाल देंगे। फिर आएगा 10, तो 10 भी आ गया y में। फिर मांग रहा है न्यू, नाउ एंटर द ऑपरेटर, तो ऑपरेटर इसमें से हम दे दें, चलो हम दे देते हैं स्टार। ठीक, सबमिट। ठीक है, तो ये ऑपरेटर में आ गया स्टार। ठीक है, स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग की फॉर्म में। ओके, नाउ हमारा पहुंचा यहाँ पे रिजल्ट, एक हमने बनाया खाली एक रिजल्ट जिसमें 0 डाल दिया। ठीक, तो यहाँ पे आपको दिख गया 12 डाला हमने x में, 10 डाला और ऑपरेटर डाला ओपी में, तो यहाँ पे आपको मेमोरी में दिख भी रहा है कि कैसे वो स्टोर हो रहा है। ठीक, नाउ हमारे यहाँ पे है, नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे चेक हो रहा है, चेक हुआ कि क्या ऑपरेटर प्लस था, ऑपरेटर प्लस नहीं, ऑपरेटर स्टार था, तो यहाँ चेक होने जा रहा है माइनस के लिए। तो क्या चेक हुआ, माइनस था, माइनस भी नहीं था, तो ये दोनों नहीं रन किए, यहाँ पे आ गए। तो चेक हो रहा है स्टार के लिए, क्या स्टार था, हाँ स्टार था, तो यहाँ पे आ गया आपका। और क्या केस ने x इंटू वाई, यानी 12 इंटू 10 120 हो जाएगा। तो रिजल्ट में आ गया आपका, देखिए इसको रन करते हैं आपको दिख जाएगा रिजल्ट, जो ही रन हुआ तो रिजल्ट में क्या चेंज हुआ, अपडेट हो गया 120, 10 इंटू 12 इंटू 10 इंटू 120। अब प्रिंट हो जाएगा प्रोडक्ट, इसको रन करते ही आपका रिजल्ट आ जाएगा, द प्रोडक्ट ऑफ 12.0 एंड 10.0 इज 120। और पॉइंट में भी अगर नंबर देंगे तो ये सही रिजल्ट देगा। ठीक, इसी तरह अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका मल्टी डिवाइड करेंगे तो डिवाइड का रिजल्ट आएगा। और अगर आप एक बार एक और करके दिखाते हैं आपको, 1 2 3
4/6 को प्लस करके दिखाता है आपको। तो ऑपरेंड हमारा मांग रहा है, हम देखते हैं प्लस, ठीक है। तो 1 2 3 एक्स में दिया, 4 5 6 10 में ऑपरेटर में प्लस। अभी चेक रिजल्ट एक बनाएगा जिसमें डाला 0 फिलहाल। अब नेक्स्ट चेक करेंगे तो इसने चेक किया प्लस के लिए, तो वो ट्रू हो गया, तो यहाँ प्लस करने चलाएंगे तो रिजल्ट इक्वल टू x प्लस वाई हो जाएगा। देखिए x प्लस वाई हो गया, तो 5 7 9 आप अपने से भी कर सकते और फिर इसको प्रिंट करेगा तो हो गया वो डिस्प्ले आपका द सम ऑफ 1 2 3.0 एंड 4 5 6.0। सर इसी तरह आप डिवाइड भी कर सकते हैं और मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। और ये जो लास्ट वाला पार्ट है एल्स, ये आप अगर कुछ गलत डालेंगे ऑपरेटर में उस वक्त होगा। चलिए दोबारा एक बार देखते हैं ये वाला भी केस रन करके। चलिए ठीक, कुछ भी डालो 1 भी डालते हैं फिलहाल। अब अगर आप ऑपरेटर में डाल देते हैं, मैं करना चाहता हूँ भाई, मुझे निकालना है, मुझे परसेंटेज निकालना है, तो नेक्स्ट कीजिए तो आपका हो गया रिजल्ट 0। अब आपका चेक हो रहा है प्लस के लिए, नहीं था वो प्लस तो माइनस के लिए चेक हुआ, नहीं था वो माइनस तो स्टार के लिए चेक हुआ, नहीं था स्टार एस्ट्रिक्स मतलब इंक्रीज नहीं था तो डिवीजन के लिए चेक हुआ, डिवीजन भी नहीं था तो क्योंकि सब नहीं था तो वो एल्स पार्ट में जाएगा। और एल्स पार्ट में क्या प्रिंट कर देगा आपको यहाँ पे देखिएगा। नेक्स्ट क्या प्रिंट कर दिया हमने, 1 2 3 दिया, 1 2 3 दिया और स्टार ये परसेंटेज दे दिया, तो परसेंटेज दिया तो उसने क्या कहा, रॉन्ग ऑपरेटर खाएगी, तो दोबारा ट्राई कर सकते, ठीक है। और भी कुछ ये कुछ एक्सेप्शन, ये तो एक एक्सेप्शन हमने हैंडल किया, इसको बोलते हैं एक्सेप्शन यानी एरर, आपने पढ़ा होगा। तो इसी तरह और भी एक्सेप्शन इसमें आ सकते हैं, जैसे डिवाइड बाई 0 की, अगर ऑपरेंड को या वाई को 0 डाल दिया और डिवाइड करने के बाद की तो वो जो इन्फिनिटी आता है तो डिवाइड बाई ऑपरेंड और 0 का एरर आता है। अगर आप चाहे तो रन करके दिखा देते हैं, तो वो भी एक्सेप्शन है, उसको भी हैंडल कर सकते हैं, लेकिन एक्सेप्शन अलग टॉपिक है, तो उसको हम अलग से कभी प्रोग्राम करेंगे उस पर भी कि कैसे एक्सेप्शंस को हैंडल करना रहता है, ठीक। उस पर क्या क्या प्रोग्राम्स आते हैं आपके सिलेबस में, आपके क्वेश्चन पेपर में, प्रोजेक्ट में, तो वो भी बताएंगे, ठीक। फिलहाल हम एक एक्सेप्शन निकाल जनरेट करके दिखाते हैं आपको, जैसे वही डिवाइड बाई 0 वाला करते हैं। मान लेते हैं 1 2 3 हमारा और ये है डिविडेंड और डिवाइज़र हमारा है 0 और हम करना चाहते हैं डिवाइड, रिजल्ट हमारा 0 रहेगा फिलहाल, ओके। 1 2 3 0 हो गया डिविजन में और डिवाइड हम करने जा रहे हैं, तो आपको पता है कहाँ पे आएगा, यहाँ माइनस में भी नहीं होगा, स्टार में भी नहीं होगा, ये चलेगा यहाँ पे। अब यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आप रन करेंगे तो ये अंदर चला जाएगा। अब ये करने की कोशिश करेगा रिजल्ट इक्वल टू एक्स डिवाइड बाई यानी 1 2 3 डिवाइड बाई 0। जब ये करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपका एक्सेप्शन आ गया, 0 डिवीजन एरर, फ्लोट डिवीजन बाय 0, 0 से डिवाइड होगा वो जो फ्लोट नंबर, तो ये एक्सेप्शन। इससे आपका प्रोग्राम इंटरप्ट हो जाता है, अनएक्सपेक्टेडली बंद हो जाता है। जैसे हम जब आप कोई ऐप ऐसा करता है तो उसको हम बोलते हैं ऐप क्रैश हो गया, तो आपका ऐप चलते चलते कभी रुक जाता है, तो ये एक्सेप्शन की वजह से। तो इस एक्सेप्शन को हैंडल करना रहता है ताकि हमारा जो सॉफ्टवेयर है या एप्लीकेशन है या प्रोग्राम है अनएक्सपेक्टेडली इंटरप्ट ना हो, वो बंद ना हो जाए और वो स्मूथली चलता रहे और हमें एक प्रॉपर मैसेज दे कि आपने ये गलती किया है जिस वजह से यहाँ पे एरर आ सकता है या एरर आ रहा है, लेकिन प्रोग्राम बंद नहीं होगा एक्सेप्शन हैंडल करने से। वो अलग टॉपिक है, उस पर भी हम करेंगे, ठीक। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, आगे फिर हम और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी तो हम ये सेल्स पे ही है कंडीशनल स्टेटमेंट, इसके बाद हम लूप पे जाएंगे, लेकिन अभी कंडीशनल स्टेटमेंट पे देखते हैं और भी क्या प्रोग्राम मिलता है आपके सिलेबस में, देखेंगे पेपर्स, देखेंगे पुराने पेपर्स, तो उन सबको जब करेंगे कंप्लीट फिर इसके बाद हम लूप पे चलेंगे, ठीक है। तो चैनल पे बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोस का पता चल जाए और आप देख पाए। हाँ, तो थैंक यू वेरी मच।